Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Welcome back to YouTube channel, My Passion Teaching. अब तक हमने 9.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं डिटेल में, आपको समझ आ गए होंगे होप। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। जिस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ मैं 10th क्लास की वीडियो डालती हूँ। 9.1 तक अभी हमने कंप्लीट कर रहे हैं हम। बाकी चैप्टर बिल्कुल प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही में जो हमारे पेपर हो रहे हैं 7th, आज आपका इंग्लिश का पेपर था, सो उसके सैंपल पेपर जिस हिसाब से वो पेपर आएंगे वो भी मैंने डाले हुए हैं, तो आप वो वीडियो चेक कर लें जिनके भी पेपर लगे हुए हैं फिलहाल। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। सभी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर हाइट का लड़का है, मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी हाइट दी हुई है हमारे पास 1.5 मीटर। यहाँ पे खड़ा हुआ है लड़का, ठीक है। ये यहाँ पे मान लीजिए आप ए और यहाँ पे मान लीजिए बी, ठीक है। अब वो बोला है कि वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है 30 मीटर हाई बिल्डिंग से। ये आपकी बन गई, यहाँ पे मान लो ये 30 मीटर हाइट की जो है बिल्डिंग है, वो इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, वो हमें डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग है, इसकी हाइट है आपके पास 30 मीटर, ठीक है। अब हम आगे क्या बोला हुआ है इन्होंने, The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree. जो उसकी आइस है, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो तो इसका आपकी आइस कहाँ होगी, नहीं होगी ना। तो इस एंगल से जो आपका इसका टॉप है वो वाला आपके पास एंगल दिया हुआ है कितना। पहले तो वो बोला है कि वो 30 मीटर है और वो इंक्रीज कर रहा है, वो 60 डिग्री तक पहुंच गया क्योंकि वो बिल्डिंग के तरफ वॉक कर रहा है। आप यहाँ पे खड़े हो, ज्यूम कीजिए, आप यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हो, ठीक है। वो वाला एंगल आपका है फिलहाल 30 डिग्री। अब आप कुछ दूर आगे चलेंगे, आप पहुंच गए यहाँ, जैसे पहुंच गए तो ये वाला एंगल जो है वो है आपका 60 डिग्री। सिचुएशन है कि वो आगे बढ़ रहा है और पहले वो यहाँ था तो उसका एंगल 30 डिग्री था बिल्डिंग से उसकी आंखों का, और जो फिर जब वो आगे थोड़ा वॉक किया तो वो 60 डिग्री होगा। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपने ये वाला डिस्टेंस निकालना है जितना वो बिल्डिंग के तरफ बढ़ा आगे, ठीक है। तो जल्दी से नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, इसको डी लिख लीजिए, इसको ई लिख लीजिए एंड इसको एफ लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारी नेमिंग हो गई। 30 मीटर हमें ये पता है कि टोटल हाइट जो है हमारी वो कितनी है, 30 मीटर है। ये है 1.5 मीटर उस लड़के की हाइट, और साथ में आप देखो ये वाली हाइट जो 1.5 मीटर, ये टोटल हाइट है 30 मीटर, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, डीसी कितना होगा। अगर हम टोटल में से ये वाली हाइट रिमूव कर दें, ये वाली 1.5, तो आपके पास डीसी की वैल्यू आ जाएगी, तो वो कितनी आएगी आपके पास 28.5 मीटर। कैसे आई, हमने 30 में से 1.5 माइनस कर दिया, यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है, 28.5 मीटर। बिकॉज ये टोटल 30 थी, अब ये हमें पता है 1.5 है, तो 1.5 ये भी टोटल इसके ही बराबर है ना आगे। हमने 30 में से ये वाला हिस्सा निकाल दिया तो हमारे पास डीसी आ गया। क्लियर होगी डायग्राम आपको। अब हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जो जो चीजें हमने लिखी हुई है वो अज्यूम कर लीजिए। अज्यूम दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, या तो एफ है, ठीक है। डीएफ इज इक्वल टू 30 मीटर, क्योंकि हमने अज्यूम इसलिए लिखा बिकॉज हमने अज्यूम भी किया ना, डीएफ आपके पास पहले थोड़ा ना लिखा है कि डीएफ है कुछ चीज, ठीक है, इसलिए हमने लिखा। सेकंड चीज है हाइट ऑफ किसकी है, एक लड़का जो वहां पे खड़ा हुआ है, बॉय, जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है, एक बॉय वहां पे खड़ा है, तो वो है 1.5
1.5 मीटर। और कौन सी हाइट है ये? AE इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं, तो ये आप लाइन बुक में से लिख लेना और लिखा आना है। जो आपकी सेकेंड लाइन है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ वेडिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। और साथ में जब आप पिक्चर बना रहे हो, पहले अपना लिखोगे, फिर आप ये पिक्चर बनाओगे और नीचे लिखोगे The various events are shown in figure। जो भी इवेंट थे वो सेम फिगर में हमने बना दिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल देखेंगे हम? ACD। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी ट्रायंगल बन गई राइट ट्रायंगल। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, हमें चाहिए AB डिस्टेंस, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि कितना वेल्डिंग तरफ मूव किया, तो हम इस टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं x प्लस y मीटर। ठीक है, ये वाला हिस्सा हम x मान लेते हैं, x, और ये वाला हम y मान लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। हमने जस्ट उनको अज्यूम कर लिया कि x प्लस y है टोटल, क्योंकि x है और ये y है। ठीक है, अब ACD है आपके पास, तो ACD में आपको दिया क्या है? आपके पास एंगल दिया हुआ है, ACD की बात कर रही हूं मैं, और हमें हाइट पता है। तो हम यहाँ से AB जो आपका टोटल है AC निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो जो आपके पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में है, परपेंडिकुलर और बेस का होता है tan में आता है। या तो आप उसको tan से निकालिए या फिर आप उसको cot से निकालिए, आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको निकाल दूं tan से, tan 30 डिग्री, which is equal to perpendicular that is DC over your base that is equal to AC, which implies tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 is equal to DC की वैल्यू हमारे पास 28.5 और AC कितना है हमारे पास? x प्लस y मीटर। मीटर लिखो चाहे ना लिखो, तो एंड में लिखोगे आप, यहाँ पे जस्ट सॉल्व कर लीजिए। सो हमें निकालना है x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये चीज आ गई। अब हमें चाहिए x, तो यहां से जो आपकी दूसरी ट्रायंगल बन रही है, इन राइट ट्रायंगल DBC, जो आपकी DBC है, उसमें से भी हम सेम रूल लगा के आपका BC निकाल सकते हैं। क्योंकि BC निकल गया, y की वैल्यू आ गई, तो हम x प्लस वाई टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, हमारे पास AB आ जाएगा। हो गया। सो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? कैसे रिवाइज करते हैं? मैंने आपको बताया भैया, अगर ना पता हो तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और cos की कितनी होती है? 1/2। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर चला जाता है, 2 से 2 कट हो जाएगा आपका, और आपकी वैल्यू आ जाएगी √3, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है? यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है DC डिवाइडेड बाय BC, विच इंप्लाइज √3 इसकी वैल्यू है, विच इज इक्वल टू DC की वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाय y। तो हमें चाहिए y की वैल्यू, तो मैं यहाँ इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ कर दूंगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 28.5 और √ आएगा नीचे। और आपको मैंने बोला है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहते हैं, तो उनको हम ऊपर भी और नीचे भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। अब देखो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ है और y की वैल्यू यहाँ है। टोटल डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, टोटल में से ये माइनस कर दो, ये भी आ जाएगा जो हमें निकालना है। ठीक है, सो जल्दी से करेंगे। अब हम समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। जिनको समझ आ रहा होगा वो जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि उनको समझ आया भी है या नहीं आया।
हम निकालेंगे ए बी, यहाँ पे ए बी था, वो कितना है, डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, एक्स मीटर, यही कवर किया, तो एक्स मीटर कैसे निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई टोटल में से माइनस कर देंगे वाई, सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये वैल्यूज हमने लिख ली, एलसीएम आ जाएगा 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 28.5 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। अब 28.5 दोनों में है, तो 28.5 अंडर रूट 3 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, आपके पास अंदर हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 which is equal to 2/3। इसको सॉल्व 3 से वहां इसको कट करेंगे हम, आपके पास आंसर आ जाएगा 19 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 19 अंडर रूट 3। तो एंड में आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग इज इक्वल टू 19 अंडर रूट 3। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. देखो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, कोई पॉइंट है, तो आपके पास एक जो है एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ तक बिल्डिंग है, उसकी हाइट दी हुई है 20 मीटर। क्लियर, यहाँ तक बिल्डिंग है और बोला है कि उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिट किया गया है। इसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो टोटल हाइट हम इसकी अज्यूम कर लेते हैं 20 प्लस एच मीटर। ये वाली हाइट हम अज्यूम कर लेते हैं एच मीटर। ठीक है, ये हमारे पास नहीं दी हुई है, और ये वाली जो नीचे तक है पूरी, ये 20 मीटर की हाइट है। और बोला क्या हुआ है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम, जो ट्रांसमिशन का बॉटम है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारा 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री दियो, 45 डिग्री दियो। और जो टॉप पर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टॉप पर से ये ट्रांसमिशन का पैर हो गया और ये उसका सिर हो गया। ठीक है, ये बन जाएगा आपका टोटल जो आपका एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये छोटे वाला जो एंगल छोटी वाली ट्रायंगल में है वो है 45 डिग्री और यहाँ पे ये है 60 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जो टावर है इनकी एच, आपको ये चीज निकालनी है। निकाल सकते हैं, इजी है। अज्यूम जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही लिखते हैं जो हमें अज्यूम और सॉल्व करना होता है, साथ में गिवन टाइप जो भी है हमने अज्यूम किया, गिवन है, वो सारी चीजें हम यहाँ लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का गिवन हम जो भी है अज्यूम कर लेते हैं। पहले तो अज्यूम हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितनी हाइट है बिल्डिंग की, बी सी, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर एंड हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जो आपका टावर उसके ऊपर लगा हुआ है, हमने उसको अज्यूम किया है टावर, वो क्या है आपका DC विच इज इक्वल टू H मीटर। ठीक है, और जो आपके एंगल्स के बारे में है आप यहीं से लाइन लिख देंगे, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और मैंने बोला डायग्राम लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे, द वेरियस इवेंट्स आर शोन इन द फिगर। जो भी हमने इवेंट अज्यूम किए वो सारे इस फिगर में शो हो रहे हैं। क्लियर,
यहां तक हो गया। अब देखो जो राइट ट्राइंगल बन रही है हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ये वाली, ठीक है। हम ए बी देखो दोनों में कॉमन है, हम दोनों से ए बी की वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे दोनों की वैल्यूज, फिर हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एबीसी में जो हमारे पास हाइट पता है हमें और साथ में एंगल पता है, तो tan से हम बेस निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका बेस और परपेंडिकुलर का कनेक्शन होता है वो tan में होता है, ये कॉर्ड में होता है, वो आप पे डिपेंड है। अगर आप कॉर्ड से निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बेस और परपेंडिकुलर होती है ना उसकी। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारा 20 डिवाइडेड बाय AB, which implies 45 वैल्यू थी 1 is equal to 20 over AB। तो AB की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20, AB की वैल्यू आ गई। अब दूसरी फिगर में जैसे मैंने बोला कि हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दूसरी में से भी हम ABC जो AB है उसकी वैल्यू निकालेंगे ABD में से। इन राइट ट्राइंगल ABD जो आपका tan 60 डिग्री है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर जो आपका टोटल है वो है 20 प्लस h डिवाइडेड बाय AB। AB की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, मतलब हम जस्ट कंपेयर करेंगे इनकी वैल्यूज, AB को, AB यहां से भी निकालेंगे और वहां से भी पिछले में से भी हमने निकाल लिया, ठीक है। सो tan 60 की वैल्यू होती है √3 विच इज इक्वल टू 20 प्लस h। देखो जो आपको इनके जो आपके हैं साइन है, tan है, cos है, इनकी जब रेशियो के एंगल्स नहीं पता होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, अलग से स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि आपको डिटेल में समझ आए, तो उसमें आप देख लीजिए। डिवाइड बाय AB विच इंप्लाइज AB की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, AB इज इक्वल टू 20 प्लस h डिवाइडेड बाय √3 मीटर, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन नहीं आया तो ये मत सोचना कि हमें इसे √3 से भी सॉल्व करना पड़ेगा, अभी आपका आंसर नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब देखो दोनों में AB की ही वैल्यू है, AB सेम है, AB अलग अलग थोड़ी ना सेम है, तो यानी कि अगर AB इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो जल्दी से कर लेते हैं इनकी राइट हैंड साइड को भी इक्वल, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 what you will get, क्योंकि राइट हैंड साइड कंपेयर कर रहे हैं हम, 20 इज इक्वल टू 20 प्लस h डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। h की वैल्यू निकालनी है, √3 साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h, क्या h इस साइड ले आइए और जो अब देखो यहाँ से इस साइड माइनस हो जाएगा, नहीं 20 √3 माइनस 20 दोनों में कॉमन है, 20 यहाँ √3 माइनस 1। अब देखो जो आपका √3 होता है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, माइनस 1 विच इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732 14.64 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। एंड में आप लिख देना द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 14.64 मीटर। 64 पढ़ते हैं, 64 नहीं पढ़ते इसको, ठीक है। आपको पता नहीं डेसिमल के बाद का नंबर होते हैं उनको 1 करके पढ़ते हैं, 14.64। सो आज के लिए इतना ही। अभी हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, होप आपको समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से इनकी। देखो इसमें एक विजुअलाइजेशन करनी होती है, अज्यूम करना होता है, जो जो चीजें हमें पेपर में या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें पहले तो फिगर ड्रॉ करनी होती है। जब आपकी फिगर एक्यूरेट बन जाएगी फिर आपका ये आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends and also subscribe to my channel so that you never miss any update. Thank you.